नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया आज फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना को लेकर के। आज की ये घटना ये है गोरखपुर की। गोरखपुर की ये घटना आज से करीब 22-23 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के जेहन में है। उत्तर प्रदेश की ये पहली ऐसी घटना थी जिसमें लूट के लिए एक ही परिवार के 7 लोगों को बीभत्स तरीके से काट डाला गया हो। घटना को बाबरिया गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया था। इस घटना के बाद गोरखपुर के घर घर में बाबरिया गिरोह की चर्चा होने लगी थी। बाबरिया गैंग के इतिहास की यह सबसे क्रूरतम घटना थी। इस घटना के बाद पुलिस इस गैंग के पीछे पड़ गई थी। जिस घर में गैंग ने वारदात को अंजाम दिया, उसी घर में जिनमें गैंग के सदस्यों ने भीख मांगकर खाना भी खाया था। तो चलते हैं, जानते हैं इस पूरे घटना के बारे में, क्या आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। ये जो है घटना है, ये घटना है नवंबर महीने की 2001 की। यह दिन गोरखपुर के रुस्तमपुर की शिवाजी नगर कॉलोनी में रहने वाले बैंक कर्मी जिनका नाम राकेश राय था और उनके फैमिली के ऊपर कहर बनकर टूटा था। इस समय तक बाबरिया गिरोह पूर्वांचल में दस्तक दे चुका था, लेकिन यह गिरोह गोरखपुर के इतिहास का सबसे खूनी खेल खेलने जा रहा था। इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 20 नवंबर 2001 का दिन गोरखपुर के लिए काला दिन साबित हुआ। अब उस दिन राकेश राय अपनी पत्नी, बेटे, बहू, बेटी और बच्चों के साथ इसी घर में रहते थे। 20 नवंबर को भी राकेश राय जी अपनी पत्नी और बहू बेटी के साथ घर पर ही थे। इसी बीच कुछ लोग भीख मांगते मांगते यहाँ पर आए और घर पर दस्तक दिया। घर का गेट बजाया गया। जब गेट पर दस्तक हुई तो राकेश राय जी की पत्नी ने भिखारियों को कुछ रुपए दान में दिए। इसी बीच एक भिखारी ने अपने आप को भूखा बताते हुए भोजन की मांग रखी। अब जो राकेश राय जी की पत्नी थी वो बेहद ही श्रद्धालु भाव की थी, बेहद ही नेक दिल की थी, तो उन्होंने उस भिखारी को खाना खिलाया। अब जाहिर सी बात है कि यदि किसी को हम खाना खिलाते हैं तो उसमें उसे घर में भी बिठाया जाएगा। अब उसके बाद खाना खाने के बाद में ये सभी भिखारी वहां से वापस चले गए। दरअसल वह भिखारी नहीं था, बल्कि वह बाबरिया गिरोह के सदस्य थे जो रेकी करने के लिए भीख मांगने व खाना खाने के दौरान बाबरिया गैंग के जो सदस्य थे वो दिन में ही रात के खूनी खेल की जो है पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके थे, क्योंकि वो लोग रेकी के लिए आए थे और उनका मकसद यही था कि घरों में पहले भीख मांगो, उसके बाद में खाने के बहाने घरों में अंदर घुसना और घर की रेकी करना, ये देखना कि घर में जो परिवार के लोग हैं वो कैसे हैं, संपन्न है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ से और किस तरीके से क्या करना है। तो वो सारी कुछ रेकी करके चले जाते थे। अब उस दिन वो लोग रेकी करके गए। अब दिन की उस घटना में राय परिवार को कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा, इसलिए राय परिवार रात में भोजन करके सो गया। अब परिवार के सदस्य बिस्तर पर गए ही थे कि घर के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब परिवार के एक बच्चे ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही बाबरिया गिरोह के सदस्य दरवाजा खोलने वाले बच्चे को धक्का देकर घर में घुस गए और दरवाजे को जो है अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह दूसरे दिन देखकर सुनकर शहर के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है, इसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। घर के अंदर बाबरिया गिरोह के दरिंदों ने जो खूनी खेल खेला वह गोरखपुर पुलिस के फाइलों में काले अक्षरों में दर्ज हुआ। गैंग के सदस्यों ने राय परिवार के 7 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी। बड़े और औरतों को धारदार हथियारों से काट डाला गया और बच्चों को फर्श और दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला गया। हत्यारों ने 7 लोगों की हत्या कर दी और उन्हीं में से जो राकेश राय जी की जो बेटी थी उसे वो मरा हुआ छोड़ के चले गए। लेकिन गोरखपुर में ऐसी सुबह किसी ने नहीं देखी थी। दूसरे दिन की जो सुबह हुई
सुबह जिसने भी उस हैवानियत को करीब से देखा वह फूट फूट कर रोया। खैर राय परिवार के तो उसमें परिवार में कोई रोने वाला बचा नहीं था, लेकिन शहर को लगा कि यह आपदा कहीं न कहीं उनके ऊपर ही टूटी है। हर आंख में आंसुओं का सैलाब था। हर किसी की जुबान पर बावरिया गिरोह के सदस्यों के लिए बद्दुआएं थी। अब घटना के बाद राय परिवार में केवल उनकी बेटी बची थी, जिसकी हल्की सी उखड़ी उखड़ी सांसें चल रही थी, बहुत ही घायल अवस्था में थी। सुबह होने पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। अब पुलिस ने पहुंचकर बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया और होश में आने के बाद बेटी ने क्रूर हत्यारों की करतूतों की जो है वारदात को जो बयान दिया। अब गोरखपुर पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। परिणाम भी इसका हुआ। परिणाम ये हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि बाबरिया गैंग के सदस्य सलाखों के पीछे पहुंचे। अब गोरखपुर की यह घटना केवल पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हुई। इसके बाद भी बाबरिया गिरोह ने खैर गोरखपुर में कई घटनाओं को अंजाम दिया। उन्हीं में से कुछ घटनाएं ये हैं। 21 अक्टूबर 2001 को इस गिरोह ने गोरखनाथ इलाके के वृंदावन कॉलोनी में 3 लोगों की हत्या कर डकैती की। उसके बाद में 2010 में अक्टूबर महीने में गुलरिया के लक्ष्मीपुर में संजीव श्रीवास्तव के घर में सदस्यों पर जानलेवा हमला करके लूटपाट की गई। और फिर वर्ष 2011 में गोरखनाथ क्षेत्र के ग्रीन सिटी में हत्या कर लूटपाट की गई। उसके बाद में 2015 में गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र बेली पार्क मेहरौली में लालजी पाल के बेटे श्रीराम की हत्या कर लूट की गई और 4 महिलाओं पर जो है जानलेवा हमला भी हुआ। उसके बाद में भी ये गिरोह रुका नहीं और 19 अक्टूबर 2015 को पिपराइच के महमूदाबाद में मुंशीलाल व हनुमान पाल के घर में 8 लोगों को घायल कर डकैती हुई। और खैर अब उसके बाद में वहां पर अब इस समय योगी जी का शासन है, तो उम्मीद है कि अब आगे भी खैर इसकी घटनाएं नहीं मिलेंगी। अभी तक खैर नहीं मिली है क्योंकि योगी जी काफी सशक्त और एक अच्छे प्रभावी जो है मुख्यमंत्री है। तो उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा ऐसे ही यूं ही कसा रहेगा। खैर इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि कहीं ना कहीं बच्चों को गेट खोलने के लिए ना बोला करें। कहीं ना कहीं बड़े लोगों को ही गेट खोलना चाहिए ताकि पहले वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो गेट पर बाहर खड़ा है वो व्यक्ति जान पहचान का है कि नहीं, और गेट खोलने पर कहीं हमें उससे कोई खतरा तो नहीं है। तो ये हमेशा ही सुनिश्चित करें, सुरक्षित रहें, सबका ख्याल रखें। ये कहानी वहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं नई किसी कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।